बोधात्मक प्रश्न देखिए, जो कि बोधात्मक प्रश्न है, एन की डायरी से उसकी किशोरावस्था के बारे में क्या पता चलता है? डायरी के पन्ने कहानी के आधार पर लिखिए। तो यहाँ देखिए कि एन की डायरी किशोर मन की ईमानदार अभिव्यक्ति है। इससे पता लगता है कि किशोरों को अपनी चिट्ठियों और उपहारों से अधिक लगाव होता है। वे जो कुछ भी करना चाहते हैं उसे बड़े लोग नकारते रहते हैं, जैसे एन का केस विन्यास, यहाँ कस है, ये केस का एक मतलब केस विन्यास जो फिल्मी सितारों की नकल करने से बनाया गया था। इस अवसर में बड़ों द्वारा बात बात पर कमी निकाली जाती थी, किशोरों को टोका जाता। यह बात किशोरों को बहुत ही नागवार गुजरती है। किशोर बड़ों की अपेक्षा अधिक ईमानदारी से जीते हैं। इन्हें जीने के लिए सुंदर स्वस्थ वातावरण चाहिए। किशोरावस्था में एन की भांति हम सभी अपेक्षाकृत अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, एन की डायरी के अंश से प्राप्त होने वाली 3 महत्वपूर्ण जानकारी को उल्लेख कीजिए। एन की डायरी के अंश से प्राप्त होने वाले 3 महत्वपूर्ण जानकारियाँ क्या है? कि हिटलर द्वारा यहूदियों को यातना देने के विषय में, स्त्रियों की स्वतंत्रता के विषय में आधुनिक विचार, डच लोगों की प्रवृत्ति तथा प्रतिक्रिया। डायरी के पन्ने पाठ के आधार पर महिलाओं के बारे में एन फ्रैंक के विचारों पर प्रकाश डालिए। एन समाज में स्त्रियों की स्थिति को महत्वपूर्ण कहती है। उसका मानना है कि शारीरिक अक्षमता व आर्थिक कमजोरी के बहाने से पुरुषों ने स्त्रियों को फिर से बांध रखा। यहाँ फिर है, फिर कर लीजिए। आधुनिक युग में शिक्षा, काम व जागृति से स्त्रियों में जागृति आई है। अब स्त्री पूर्ण स्वतंत्रता चाहती है। ये चाहती होगा यहाँ पर, ये याति लिखा है। एन चाहती है कि स्त्रियों को पुरुषों के बराबर सम्मान मिले, क्योंकि समाज के निर्माण में उनका योगदान महत्वपूर्ण है। वह स्त्री जीवन के अनुभव को अतुलनीय बताती है। अज्ञातवास में रहते हुए भी एन फिल्मों के प्रति अपनी रुचि व जानकारी कैसे बताती बनाए रखती है? एन अपने प्रिय फिल्मी कलाकारों की तस्वीरें रविवार के दिन अलग करती है। उसके शुभचिंतक मिस्टर कुगलर सोमवार के दिन सिनेमा एंड थिएटर पत्रिका ले आते थे। घर के बाकी लोग उसे पैसे की बर्बादी मानते थे। उसे फायदा होता था कि साल भर बाद भी उसे फिल्मी कलाकारों के नाम सही सही याद थे। उसके पिता के दफ्तर में काम करने वाली जब फ़िल्म देखने जाती तो वह पहले ही फ़िल्म के बारे में बता देती थी। एएसएस का बुलावा आने पर फ्रैंक परिवार में सन्नाटा क्यों छा गया? दूसरे विश्व युद्ध में जर्मन लोग यहूदियों पर अत्याचार करते थे। वे उन्हें यातना गृहों में भेज जाते थे। वे कहीं जा नहीं सकते थे। जब फ्रैंक परिवार में एएसएस का बुलावा आया तो वे सभी सन्न रह गए। जब उन्हें असहनीय जुल्मों का शिकार होना पड़ेगा। सभी परेशान थे। वे इस बुलावे का अर्थ जानते थे। परिवार किसी गुप्त स्थान पर जाने की तैयारी करने लगा और जीवन के प्रति किसी अनहोनी की आशंका को सोच परिवार में सन्नाटा छा गया। एएसएस यानी जो उनकी गेस्टापो जो उनकी जो संस्था थी हिटलर की, जिसमें गुप्तचर संस्था, उसके बारे में यहाँ कहा गया है। हॉलैंड के प्रतिरोधी दल भूमिगत लोगों की सहायता किस प्रकार करते थे? दूसरे युद्ध में फ्री नीदरलैंड प्रतिरोधी दल था जो भूमिगत लोगों की सहायता करता था। वह पीड़ितों के लिए नकली पहचान पत्र बनाता था, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करता था, युवा ईसाइयों के लिए काम की तलाश करता था। दल के लिए पुरुषों से कारोबार तथा राजनीति की और महिलाओं के साथ भोजन व युद्ध के कष्ट की बातें करते थे। वे हर समय खुशदिल दिखते थे तथा लोगों की रक्षा कर रहे थे। डायरी के पन्ने में एन ने आशा व्यक्त की है कि अगली सदी में ऐसा हुआ है, पक्ष या विपक्ष में तर्कसंगति। औरतें ज्यादा सम्मान और सराहना की हकदार बनेंगी। क्या इस सदी में ऐसी आशाएं सदी में काफी हद तक पूरी हुई हैं? महिलाओं को कानून के स्तर पर पुरुषों से अधिक अधिकार मिले हैं। वे शिक्षा, विज्ञान, उद्योग, राजनीति हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। वे अपने पैरों पर खड़ी हैं तथा कुछ क्षेत्र में उन्होंने पुरुषों को हाशिए पर कर दिया है। एन की डायरी उनकी निजी भावनात्मक उथल-पुथल का दस्तावेज भी है। इस कथन की विवेचना कीजिए। एन को अज्ञातवास के 2 वर्ष डर व भय में गुजारने पड़े। यहाँ उसे समझने व सुनने वाला कोई नहीं था। यहाँ रहने वाले लोगों में वो सबसे छोटी थी। इस कारण उसे सदैव डाँट-फटकार मिलती थी। यहाँ उसकी भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं मिलता। वह अपने सारे व्यक्तिगत अनुभव और मानसिक उथल-पुथल को डायरी के पन्ने पर लिखती। इस तरह वह डायरी उसकी निजी भावनात्मक उथल-पुथल का दस्तावेज थी। एन फ्रैंक कौन थी? उसकी डायरी क्यों प्रसिद्ध है? एन फ्रैंक एक यहूदी परिवार की लड़की थी।
हिटलर के अत्याचारों से उसे भी अन्य यहूदियों की तरह अपना जीवन बचाने के लिए 2 वर्ष से अधिक समय तक अज्ञातवास में रहना पड़ा। इस दौरान उसने अज्ञातवास की पीड़ा, भय, आतंक, प्रेम, घृणा, हवाई हमले का डर, किशोर सपने, अकेलापन, प्रकृति के प्रति संवेदना, युद्ध की पीड़ा आदि का वर्णन अपनी डायरी में किया। यह डायरी यहूदियों के खिलाफ अमानवीय दमन का पुख्ता सबूत है। इस कारण यह डायरी प्रसिद्ध है। आखिरी प्रश्न यहाँ पर, एन फ्रैंक की डायरी के आधार पर नाजियों के अत्याचारों पर टिप्पणी कीजिए। एन फ्रैंक की डायरी से ज्ञात होता है कि दूसरे विश्व युद्ध में नाजियों ने यहूदियों को अनगिनत यातनाएं दी तथा उन्हें भूमिगत जीवन जीने के लिए मजबूर किया। डर इतना था कि ये लोग सूटकेस लेकर भी सड़क पर नहीं निकल सकते थे। उन्हें दिन का सूर्य और रात का चंद्रमा देखना भी वर्जित था। इन्हें राशन की कमी रहती थी तथा बिजली का कोटा भी था। ये फटे पुराने कपड़े और घिसे पिटे जूतों से काम चलाते थे। निबंधात्मक प्रश्न हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इस प्रकार से अगर हम देखें तो आज हमने एन फ्रैंक की डायरी से संबंधित वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ लिए हैं और ये परीक्षा में